तो आज हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे क्लास 6 का, जिसमें हम देखेंगे कि बेसिक जो थ्योरीज हैं, बेसिक टर्मिनोलॉजी हैं, वो क्या है। चैप्टर का नाम है लोकेटिंग प्लेसेस ऑन दी अर्थ। ठीक है, तो क्लास 6 का चैप्टर 1 है ये। चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला जो टॉपिक है आपका वो है मैप एंड इट्स कंपोनेंट्स। यानी कि एक तो बेसिकली बताया मैप क्या है और ग्लोब क्या है। जो एक स्फीयर शेप होता है बेसिकली इसको बोलते हैं ग्लोब, जो कि रिप्रेजेंट करता है अर्थ को। वैसे ही उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं जिसकी मदद से हम किसी भी प्लेस को लोकेट करते हैं मैप पर या फिर ग्लोब पर। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। इनफैक्ट मैप जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स के मैप होते हैं। द फर्स्ट फिजिकल मैप। फिजिकल मैप किसको बोलते हैं? फिजिकल मैप वो मैप जो कि रिप्रेजेंट करता है फिजिकल थिंग्स को मैप के ऊपर। फॉर एग्जांपल जिसमें हम कोई ट्री, माउंटेन्स, ईटीसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनफैक्ट जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज नहीं होती हैं, जो नॉर्मल मैप होता है। जैसे ये जो मैप है इसके अंदर कोई इंटरनल बाउंड्रीज मेंशन नहीं है, तो ये इंडिया का फिजिकल मैप है। जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाएंगे और उससे कहेंगे अपने फिजिकल मैप दे दीजिए, तो वो बिना अंदर की जब लाइंस नहीं होती हैं जो मैप देगा, दैट इज कॉल्ड फिजिकल मैप। सेकेंड टाइप का मैप होता है पॉलिटिकल मैप। देखिए नाम में पॉलिटिकल है, इसका मतलब जिसके अंदर बाउंड्रीज मेंशन होती हैं। हम सुनते हैं ना कि यूपी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है, एमपी के अंदर कौन है, सीएम कौन है। तो ये कैसे डिमार्केशन होता है? जब अंदर यहाँ पर बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, स्टेट अंदर बने होते हैं। जैसे यहाँ पर राजस्थान है, यहाँ पर यूपी है, तो ऐसे अंदर जब लाइंस भी मिली होती हैं इनको बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। एंड थर्ड वन होता है थीमेटिक मैप। थीमेटिक इसका मतलब होता है जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ का मैप स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाते हैं, उसको बोलते हैं थीमेटिक मैप। फॉर एग्जांपल किसी एक मैप के ऊपर सिर्फ नेशनल पार्क मेंशन है तो वो नेशनल पार्क को दर्शा रहा है। किसी के अंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मेंशन है तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में उस मैप से पता चलता है। तो वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं, उनको बोलते हैं थीमेटिक मैप। अब इनके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे डिस्टेंस। डिस्टेंस हम मैप के अंदर हम देखते हैं। डिस्टेंस हम मैप देखते हैं इसलिए कि हमें पता चल जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ यूपी है तो साउथ इंडिया में फॉर एग्जांपल यहाँ पे कर्नाटका है, तो कितना डिस्टेंस है मैप पर हमें ये भी लोकेशन मिलती है। इनफैक्ट हमें एक रफ आइडिया मिलता है डायरेक्शन का भी। अगर आपको यूपी से साउथ इंडिया में जाना है तो आपको पता चलेगा कि आपको साउथ की तरफ जाना है। अभी हम आएंगे इस पर कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट क्या होता है और कैसे लोकेट करते हैं। थर्ड कंपोनेंट होता है सिंबल्स। फॉर एग्जाम्पल मैप ना एक काफ़ी बड़ा स्पेस नहीं होता है, हमें कम स्पेस के अंदर एक पीस ऑफ पेपर के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें अगर किसी को सिंबलाइज करनी है, बतानी है, तो हम कुछ सिंबल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल ट्री को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ग्रासेस को ऐसे, ब्रिजेस को ऐसे। तो ऐसे ही मैप के अंदर हमने कुछ डिस्टेंस शो करने के लिए या फिर लोकेशन को शो करने के लिए कम स्पेस लें, कुछ सिंबल्स बना रखे हैं। आप अपने दोस्त को अगर बताएंगे आपको कहाँ जाना है, तो आप पेपर पे बताते हैं ना कि यहाँ पर टावर आएगा, यहाँ से आपको राइट लेना है, लेफ्ट लेना है। इस तरीके से जो चीज़ें मैप पर होती हैं उन्हें बोलते हैं सिंबल्स। नाउ थर्ड टॉपिक है आपका कार्डिनल पॉइंट्स। अब ये क्या होता है? हमने बात करी डिस्टेंस की, डायरेक्शन की, सिंबल की। अब आप अपने दोस्त को अपने घर का एड्रेस बताते हैं, देन आप उसको बताते हैं कि आपको नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, या इधर कैसे कैसे मुड़ना है और कहाँ मुड़ना है। अब लेट सपोज ये एक लाइन है, यहां पर 4 पॉइंट्स होते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ठीक है, ये जो 4 पॉइंट्स हैं इनको ही बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। इनफैक्ट आप ये देखिए, ऊपर की डायरेक्शन को हमने बोल दिया नॉर्थ, जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड साउथ, जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वेस्ट, जब हम इधर जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ईस्ट। अब इसको इंडिया के मैप पे देखें तो ये क्या है? ये साउथ है, ये क्या है? नॉर्थ इंडिया है, प्लस ये राजस्थान वाला क्या है? वेस्ट इंडिया है, और ये ईस्ट इंडिया है। ठीक,
वैसे ही इसके बीच में अगर मुझे लोकेशन देनी हो तो मैं क्या दूंगा, देखिए नॉर्थ यहाँ पर है, ईस्ट यहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो लोकेशन आ रही है उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में जो लोकेशन आ रही है उसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। सिमिलरली नॉर्थ वेस्ट के बीच में इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, और जो वेस्ट और साउथ के बीच में आ रही है उसको डायरेक्शन को बोलेंगे साउथ वेस्ट। ठीक है। इनफैक्ट इनकी मदद से अगर किसी का घर मान लीजिए ना नॉर्थ में ना साउथ में ना ईस्ट में, इसके बीच में है, तो वो बोलेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ आना है। ठीक, इनको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। इसकी मदद से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं कि किस दिशा में किसी व्यक्ति को जाना है या कोई लोकेशन कहां पर पड़ती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टॉपिक आपका कोऑर्डिनेट्स है। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे हमने नॉर्थ साउथ की बात करी, अब ये फॉर एग्जांपल आपका ग्लोब है या यूं कह लीजिए अर्थ है। यहां पर एक लाइन होती है 0 डिग्री की, जिसे इक्वेटर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इक्वेटर। ऐसी ही एक लाइन आपकी यहां होती है। अब ये जो इक्वेटर के ऊपर का एरिया है इसको बोलते हैं नॉर्थ, और ये जो नीचे का एरिया है इसको बोलते हैं साउथ। अब देखिए वही बन गया ना, ये इधर अगर ग्लोब पर कोई चीज ऊपर की तरफ है इस 0 डिग्री से, उसको बोलेंगे नॉर्थ में, इसको बोलेंगे साउथ में। इसे बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। लैटिट्यूड उस लाइन को बोलते हैं जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ग्लोब के ऊपर। वैसे ही कुछ लाइंस होती हैं जो सीधी रेखाएं होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इक्वेटर वाली लाइन क्या है या बाकी लाइंस ऐसी वाली, ये है लैटिट्यूड्स। लेकिन जो लाइंस ऐसे हैं वर्टिकल उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स। इसकी मदद से हम स्पेसिफिकली, जैसे अभी आप अपने दोस्त को तो अपने घर का पता बता देते हैं, लेकिन हमें पूरी अर्थ पे इतनी सारी कंट्रीज हैं, उसमें भी अगर कोई लोकेशन जाननी है तो हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की एक्यूरेसी की मदद से पता लगा सकते हैं कि कोई कंट्री या कोई स्पेसिफिक सिटी या लोकेशन कहां पर है। अभी हमने देखा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या थी, 0 डिग्री लाइन थी, इसको बोल लेते हैं हम लैटिट्यूड। ऐसे ही ये लाइंस पूरे अर्थ पे ग्लोब पे हमने इमेजिनरी लाइंस बना रखी हैं, रियल में ऐसी कोई लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, हमने ऐसी लाइंस अज्यूम कर रखी हैं। अब देखिए जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं इनके बीच का स्पेस सेम है, लेकिन इनका साइज ऊपर जाते जाते छोटा हो रहा है। इसको बोलते हैं हम लैटिट्यूडनल लाइंस। ऐसे ही होती हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल ये लाइन ऐसे होती हैं, ऊपर जाते जाते ये स्पेस कम होने लगता है, वहां पर स्पेस सेम था। ठीक है, इनको ही बोलते हैं सर्कल्स ऑफ लॉन्गिट्यूड, और वो जो ऐसे थी सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखिए, जैसे कि एक टॉपिक और है आपका इसके बाद IST, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम लाइन। यानी कि इंटरनेशनल, जब हम ओवरऑल ग्लोब पे या फिर सारे देश आपस में मिलके एक टाइम को फिक्स करते हैं, एक लाइन को डिटरमाइन करते हैं कि हम इस लाइन से टाइम को मेजर करेंगे सारे देशों का, उसको बोला जाता है इंटरनेशनल टाइम लाइन। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ कंसेप्ट इस चैप्टर में, जो बेसिक कंसेप्ट थे। अगर आपको समझ में नहीं आए या कोई डाउट है तब तो कमेंट में लिख दीजिए, और दूसरा इस वीडियो को एक बार फिर से देखना, जिससे कि ये डाउट और कंसेप्ट आपके दूर हो जाएं और कंसेप्ट बहुत मजबूत हो जाएंगे आप लोगों के। फिर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है गाइज।